डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा एरियन पैरामीटर का जो टॉपिक रह गया था, एरियन पैरामीटर कंपोजिट शेप्स, अब हम वो करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने किया था एरियन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, तो उसके बाद ये आखिरी टॉपिक है एरियन पैरामीटर का कंपोजिट शेप्स। डेफिनेटली पहले मैं बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 8 भी खत्म होगी, फिर आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो मैंने आपको भेजा था उसको आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर एरियन पैरामीटर कंपोजिट शेप्स, ये आखिरी टॉपिक एरियन पैरामीटर का सॉल्व करेंगे। आइए इसको स्टार्ट लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा इस एतबार से कि इसमें कुछ बातों को बहुत गौर से समझना होगा। वीडियो को बहुत रोक रोक के देखिएगा कि मैं इसमें बता क्या रहा हूँ। कंपोजिट शेप्स का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर एक ही वक्त में दो डिफरेंट डायग्राम्स बनी भी हो तो उसे हम कंपोजिट शेप्स कह सकते हैं, या अगर एक सिंगल डायग्राम बनी हो तो बड़े इरेगुलर शेप में हो तो उसे आप इरेगुलर शेप कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे शेडेड वाले हिस्से का एरिया पता करना है, यानी कि ये जो शेडेड वाला हिस्सा है ये डायग्राम में कितनी जगह कवर कर रहा है। एक आपके पास एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर और लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। हमारा टारगेट है यहाँ पे एरिया निकालना, कौन से हिस्से का, जो शेडेड वाला हिस्सा है। तो पहले मैं लूंगा लार्जेस्ट ट्राइंगल, ठीक है ना, लार्जर ट्राइंगल मैं लूंगा ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला लिखा एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया में लेंथ ले लेते हैं 4, ये मैं लार्जेस्ट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और ब्रेथ होगी 7, तो 4 इंटू 7 28। ठीक है, एरिया ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 कुछ नहीं होगा। एरिया इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो लार्ज वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया मैंने निकाल लिया। अब मैं एरिया निकालूंगा स्मॉल वाले रेक्टेंगल का जो उसके अंदर बना हुआ है। इसकी आपके पास जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी है 5 सेंटीमीटर। मैं छोटे वाले रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये होगा 5 टू 10, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन ये 1 कुछ नहीं है। ठीक है, अब एरिया जो शेडेड वाला हिस्सा है वो कितनी जगह घेर रहा है उसका निकालने का बड़ा आसान तरीका, जो यहाँ पर लार्ज ट्राइंगल है उसमें से आप स्मॉल लार्ज रेक्टेंगल जो है उसमें से स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया जब माइनस कर देंगे तो वो वाला एरिया आ जाएगा जो शेडेड रीजन का होगा, जो शेडेड रीजन का होगा। ठीक है, तो ये इस तरह किया गया। पहले आप लार्ज वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर आप स्मॉल वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर बड़े वाले एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो वो वाला एरिया आ जाएगा इसमें ये शेडेड पार्ट इन्वॉल्व होगा कि ये शेडेड पार्ट इस डायग्राम में कितनी जगह घेर रहा होगा। ये 2 और 1 आप लोग लगा दीजिएगा क्योंकि एरिया 2 यहाँ पे शो कर रहा है लार्ज रेक्टेंगल का और एरिया 1 शो कर रहा है स्मॉल रेक्टेंगल का, और खाली एरिया शो कर रहा है शेडेड रीजन का। ओके, अब आगे चलते हैं। ये डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगी, इसमें दो हम बातें मालूम करेंगे। एरिया एंड पैरामीटर। ये रेक्टेंगल है जैसा कि मैंने बता दिए, द अपर डायग्राम इज अ रेक्टेंगल, द लोअर डायग्राम इज अ स्क्वायर। तो अपर वाली जो डायग्राम है इसका एरिया में क्या क्या है, ये इसकी लेंथ है और इस वाले रेक्टेंगल की ये ब्रेथ है। तो ये जो रेक्टेंगल है पहले मैं इसका एरिया निकालता हूँ। ठीक है, सॉरी, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ। ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये वाला हिस्सा भी 6 होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है मैं इसका एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4 सा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया का मतलब है कि ये फुल शेप का एरिया कितना होगा। कंपोजिट शेप है क्योंकि उसमें दो डिफरेंट डायग्राम्स है, तो इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया पूरी डायग्राम का आ जाएगा कि ये पूरी डायग्राम कितनी जगह घेर रही है। तो दोनों के एरिया को प्लस करते हैं। पैरामीटर पहले मैं रेक्टेंगल का निकालूंगा। ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला मैंने लिखा, आप सबको पता है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद मैं एरिया निकालूंगा स्क्वायर। एरिया किसका निकालूंगा? स्क्वायर। 6 ये भी 24 आ जाएगा। टोटल पैरामीटर समझने का तरीका, दोनों के पैरामीटर को प्लस करेंगे। अब मैंने 6 माइनस क्यों किया है, देखें आप यहां पर रेक्टेंगल के केस में इस 6 को शामिल कर चुके हैं, या आप चले स्क्वायर ले लें, आप स्क्वायर के केस में ये 6 शामिल कर चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इजाफी 6 होगा इसको मैं आखिर से माइनस करूंगा, क्योंकि आपने जब रेक्टेंगल का ये वाला हिस्सा लिया था तो ये 8 था, ये पूरा 8 था, ये रहा 8, और स्क्वायर में 6 था। अब मैंने 6 माइनस क्यों किया मैं बता देता हूं। जब मैं रेक्टेंगल ले रहा था तो मैंने 6 + 2 8, यानी ये वाला 6 और ये वाला 2 इन्वॉल्व कर दिया, मिलाकर ये 8 बन गया। जब मैं स्क्वायर लूंगा तब भी मैंने यही काम किया। माइनस करने की वजह ये कि मैं स्क्वायर में ये वाला 6 और रेक्टेंगल में भी ये वाला 6 दो दफा नहीं ले सकता, तो मुझे एक 6 को निकालना पड़ेगा, जो मैंने स्क्वायर के केस से माइनस कर दिया। तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर, राइट। फिर रिपीट करता हूं, पहले मैंने पैरामीटर निकाला इस रेक्टेंगल का, फिर मैंने निकाला इस स्क्वायर का। टोटल पैरामीटर हुआ 24 + 24, यानी कि टोटल पैरामीटर शेप का कितना है। जब आप रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर रहे थे तो आपने ये वाला 6 शामिल किया था और ये वाला 2 भी शामिल किया था, यानी ये वाला 6 स्क्वायर में भी आ रहा है और यही वाला 6 इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो आपने 6 + 2 करके 8 बना दिया। इस तरह मैंने स्क्वायर में भी काम किया, 6 तो ये हो गया 24। आखिर में ये 6 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये वाला 6 मैं रेक्टेंगल में भी इन्वॉल्व कर चुका था, यानी 2 प्लस करके 8 ला चुका था, और यही वाला 6 मैं इस स्क्वायर को भी ऐड करके शामिल कर चुका था, इसलिए मुझे यहाँ पे 6 को माइनस करना पड़ा, क्योंकि वरना ये 2 एक्स्ट्रा 6 पैरामीटर में नहीं आ सकते, जो एक मरतबा रेक्टेंगल में था और दूसरी मरतबा स्क्वायर में भी आया था। ठीक है, आगे चलते। अगर कोई क्यूरी हो इस सवाल में तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ये सवाल है, एक स्टार सा बना हुआ है, इसके 6 कोने आपको नजर आ रहे हैं। 6 कोने का मतलब है इसकी 12 साइड्स होंगी। मैंने कुछ इस तरह लिया है कि ये वाली भी 6 है, ये वाली भी 6 है, ये वाली भी 6 है, ये वाली भी, और ये सारी की सारी 6 है। मुझे सिर्फ इसका पैरामीटर निकालना है। एरिया निकालूंगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एरिया भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन सबको जो है वो प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 6 72। तो इसका पैरामीटर ऑफ फिगर मालूम हो गया, यानी सम ऑफ आउटर बाउंड्री जो होता है वो आपका पैरामीटर कहलाता है। आपको याद होगा इसमें भी यही सवाल है कि सम ऑफ आउटर बाउंड्री करना पड़ेगा, सम ऑफ आउटर बाउंड्री करना पड़ेगा, सही। इसी तरह आपका ये पैरामीटर फाइंड आउट होगा। ये जो इनर बाउंड्री होती है ना, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए मैंने 6 को आखिर में माइनस कर दिया। ये वजह थी 6 को माइनस करने की, जो मैंने आपको दोबारा बता दी है, क्योंकि हमने पैरामीटर में पढ़ा कि जो आउटर बाउंड्री होती है, ये वाली जिसमें मेरा माउस मूव हो रहा है, यही पैरामीटर होता है। जो अंदर का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों में आ रहे हैं, ये आउटर बाउंड्री में इन्वॉल्व नहीं होता, ये इनर बाउंड्री में चला गया, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, और ये सवाल मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी चैप्टर जो यहाँ आगे कंप्लीट हो गया। वैसी एक्सरसाइज 8 भी खत्म होगी, फौरन आप ये वाला चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, कोई क्यूरी हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।